नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता हंसराज और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान के अजमेर में अरावली पहाड़ियों के बीच बसा है एक मंदिर और इस मंदिर को चामुंडा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण करती है। ऐसा भी माना जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने इस मंदिर की स्थापना की थी और वो खुद यहाँ पूजा अर्चना किया करते थे। इस मंदिर की ओर ऐसी कई सारी मान्यताएं और खासियत है, तो चलिए आपको माता के दर्शन कराते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर की क्या खासियत है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अजमेर में बोराज गांव की पहाड़ी पर चामुंडा माता का मंदिर कई सालों से स्थित है। इस मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आपको बता दें कि ये मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी सच्चे मन से आता है और माता से कुछ मांगता है, वो उसे जरूर मिलता है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान ने करवाया था। माता ने सम्राट पृथ्वीराज को दर्शन दिए थे, जिसके बाद इस मंदिर की स्थापना की गई। साथ ही ये भी मान्यता है कि मां चामुंडा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी रही हैं। सम्राट पृथ्वीराज रोज यहाँ दर्शन करने आया करते थे। और ये माँ चामुंडा का आशीर्वाद ही था कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किया था। लेकिन मंदिर में लगे शिलालेखों से ये पता चलता है कि ये मंदिर पृथ्वीराज चौहान के समय से भी पहले का है। मंदिर में लंबे समय से माता की सेवा करने वाले पुजारी मदन रावत का कहना है कि मंदिर की स्थापना 1160 साल पहले हुई थी और तब से लेकर आज तक मां चामुंडा की रोज पूजा होती है। स्थानीय लोग चामुंडा माता को चामुंडा माई कहकर पुकारते हैं। मंदिर प्रांगण में गंगा मैया, भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी और भैरव बाबा का भी मंदिर है। गंगा मैया के मंदिर में जल का एक छोटा सा कुंड है, जिसका पानी कभी भी समाप्त नहीं होता। इस कुंड के जल को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। जी, मैं यहाँ हर मंगलवार को आता हूँ। मेरे दादाजी भी आते थे, मेरे पिताजी भी आते हैं और मैं भी आता हूँ। और इनकी हमारे परिवार में मान्यता ऐसी है कि मेरी नानी साहब को एक बार पैरालिसिस हो गया था और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो हम सब एक आखिरी उम्मीद के तौर पे यहाँ आए। यहाँ आते ही जब वैन यहाँ रुकी सामने, तो उनका पैरालिसिस ठीक हो गया था। तो तब से हमारे परिवार में थोड़ा सा इनका मान्यता बाकियों से ज़्यादा है, ऐसा है। जी, कब से आ रहे हो? जी मैं तो बचपन से आ रहा हूँ। मेरे दादाजी भी आते थे,
मेरे परदादा जी भी आते थे, मेरे पिताजी भी आते हैं। और हमने सुना है, जैसे अजमेर वासियों को तो सबको इसके बारे में मालूम है कि अजमेर से ज़्यादा पुराना ये मंदिर है। अजमेर हज़ारों साल पुराना है और उससे भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर है। पहले आसपास जंगल था। मेरे सामने भी ये बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो इस मंदिर का अजमेर में सबसे प्राचीन मंदिर यही है और चमत्कारी मंदिर है। आगे एक मिट्टी भी पड़ी जहाँ पृथ्वीराज चौहान को साक्षात दर्शन माता जी ने एक बूढ़ी औरत के रूप में दिए थे और एक तलवार गिफ्ट करी थी युद्ध के लिए। और जब उसने पूछा कि मैं थोड़ा धन के लिए परेशान हूँ, तो उन्होंने ऐसे बोला कि इस तरफ झांक जहाँ तक आगे तेरी नज़र जाती है। तो वहाँ उन्होंने झांका, आज अजमेर में उसी जगह चांदी की माइंस है। तो अजमेर पे तो एक आशीर्वाद उस तरह से रहा ही है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पैंथर भी आया था, सब लोगों ने साक्षात दर्शन किए थे। लोग कहते थे शक्ति का स्वरूप है। माता की सवारी पैंथर था। तो हमारे यहाँ जंगल में अरावली माला है तो यहाँ आती रहते हैं। तो इनकी काफ़ी मान्यता है इस तरह से। हम दारू लेके आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और वापस प्रसाद के रूप में वापस ले जाते हैं। कब से आ रहे हो आप यहाँ? बहुत टाइम हो गया है मेरे को, कम से कम 15 साल हो गए, 15 से 20 साल हो गए मेरे को। अभी कोई मन्नत मांगी पूरी? हाँ हुई है, पूरी हुई है, बिल्कुल हुई है। हाँ सब बढ़िया। जी हम अजमेर से हैं और ये हमारी चामुंडा माता जी की बहुत मान्यता है। बहुत पृथ्वीराज चौहान के समय का मंदिर है जी ये। और यहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी होती है लोगों की, मांगने वालों की सारे ही काम होते हैं। आपके जी हमारे बहुत काम हुए और इन्हीं की देन है सब कुछ। हमारे जो भी है काम धंधा रोजगार भोजन जो भी सब यहीं से है, इनसे। नाम बताएं। मेरा नाम आशीष कुमार है, अजमेर से। अजमेर से पाल बीचला से आ रहे हैं और हम 2019 से कंटिन्यू आ रहे हैं और काफ़ी मनोकामनाएं हैं जो यहाँ से ही पूरी हुई है हमारी। किस तरीके की आपने मांगी थी? जैसे किसी भी तरीके की व्यापार में और भी घर परिवार में हर तरीके की मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण हुई है। मैं शादी का कार्ड भी देते हैं? जी यहाँ पर शादी के कार्ड भी दिए जाते हैं और भी कोई फंक्शन वगैरह होता है तो सबसे पहले हम माँ को इनवाइट करते हैं। माना जाता है कि चामुंडा माता मंदिर में आने वाले हर भक्त के दुख दर्द हर लेती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ माता का मुख ही बाहर की तरफ है और बाकी का शरीर धरती माता के अंदर है। चामुंडा माता के प्रति लोगों की काफी आस्था है और भक्तजन धूमधाम से माता की आरती करते हैं। नवरात्रि में यहाँ श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है और लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के सामने मत्था टेकते हैं। अजमेर की बोराज की पहाड़ियों पर स्थित मां चामुंडा माता का मंदिर बरसों पुराना है। बताया जाता है यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान युद्ध पर जाने से पहले पूजा जरूर करते थे और यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं की मान्यता भी है। हम बात कर लेते हैं चामुंडा माता मंदिर के जो पुजारी हैं, क्या मान्यता है और कब कब यहाँ पर मेला भरता है। मदन जी रावत, कब से आप पूजा कर रहे हैं और क्या मान्यता है? हमारे तो पुरखों से हमारी पूजा चली आ रही है, हमारे गांव की पूजा चलती आ रही है। और यह चामुंडा माता ग्राम बोराज में स्थित है और यहाँ पे एक भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मांगते, हतवाद माँ उनका। यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए भी मन्नत मांगते तो हतवाद गोद भरी जाती है। और यहाँ महाअष्टमी अभी आ रही है, महाअष्टमी को मेला लगेगा। गुप्त नवरात्र भी 10 तारीख से चालू है। इसमें भी बहुत काफ़ी श्रद्धालु दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ 3 टाइम में आरती होती है, जिसे महा आरती कहते हैं। तलवारों के सायों में आरती होती है। ये अरावली की पहाड़ियों पर स्थित और एक चमत्कारी कुंड है यहाँ पे, जो माँ का पूरा श्रृंगार वगैरह उसी से ही कुंड से होता है। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की क्या कहाँ से लिंक? ये पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी थी। वो पूजा पाठ करते थे। युद्ध में जाते समय पहले इनकी पूजा करके फिर वो जाते थे। माँ उनके साथ साक्षात युद्ध में। और कुंड की क्या मान्यता है? बताया जाता है पानी 12 महीने 2400 घंटे यहाँ पर है। कुंड की ये मान्यता है कि ये माँ का गंगा माँ का साक्षात गंगा माँ है ये। तो इसमें कई रोग भी मिटते इस पानी से, जो इस जल से जो भी है, इससे माँ को
बोतलें भर के लेके जाते हैं या कुछ भी लेके जाते हैं, उससे कष्ट भी दूर होते हैं, बहुत रोग दूर होते हैं। दिन भर किस तरीके की पूजा पाठ रहती है सुबह से लेकर रात तक? सुबह से शाम को यात्रियों की तांता चला देता है। सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है, रात को 10 बजे तक खुला रहता है। तो ये थे मंदिर के पुजारी। इनका कहना है कि यहाँ पर एक ऐसा कुंड भी है जिसमें 12 महीने 2400 घंटे प्रतिदिन पानी यहाँ पर रहता है और साक्षात गंगा माँ का रूप उसे मानते हैं। उस पानी को ले जाने पर जो भी घर में दुख तकलीफ परेशानी होती है वह जरूर सही होती है। NDTV राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।